अभी हमने कुछ सिंबॉलिक इमेजेस पोस्ट किए हैं आपके वीडियो में, और वो कुछ जो महत्वपूर्ण आइडियाज होते थे उनको सिंबल के थ्रू दर्शाने का प्रयास किया जाता था फ्रेंच सोसाइटी में, इसलिए कि उस समय के लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड तो नहीं थे और दे कुड नॉट रीड एंड राइट। इसकी वजह से सिंबल के थ्रू वो एक दूसरे से अपनी आइडियाज़ को कम्युनिकेट करते थे। इसलिए ये आवश्यक बन जाता है कि आप उसको, इन सिंबल्स को अपनी कॉपी पर बनाएं और वो क्या दर्शाते हैं उसके बगल में लिखा गया है उसको भी आप अपने कॉपी में एक तरफ लिखें। और ज़रूरत यह है कि आप इसको बहुत अच्छे तरह से बनाएं और इसको कोशिश करें कि इसको आप कलर भी करें, डेकोरेट भी करें। तो ये आपके लिए सिंबल्स को समझना भी बहुत आवश्यक रहेगा। दूसरी बात, आपका फर्स्ट चैप्टर का जो थर्ड टॉपिक है वो शुरू हो जाता है फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ बढ़ गया था। अब वो मोनार्की अबॉलिश करने की बात क्यों आती है, इसका कारण जो मुख्य है उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट हमने दिया है ये बनता है, ये अभी आम लोग जो थे इन्होंने किंग्स के खिलाफ और जो ऑटोक्रेसीज थे इनके खिलाफ इन्होंने एक युद्ध जैसा छेड़ दिया। ऐसा इसलिए हुआ कि लुईस 16 ने इवन दो कॉन्स्टिट्यूशन की बात स्वीकार तो कर ली थी, लेकिन वो धीरे धीरे एक पैक्ट, एक नेगोशिएशन कर रहा था प्रसिया के किंग के साथ। और फ्रांस के जो आस पड़ोस के जो दूसरे भी राजा लोग थे वो इस बात का प्रयास कर रहे थे कि ये जो 1789 से कंटिन्यूअस रिवोल्यूशंस चल रहे हैं और लोग जो है राजाओं को हटाने की बात कर रहे हैं, लुईस 16 को मजबूर कर दिया, ये सब जो सारी इवेंट्स हो रही थी इसको कुचलने के लिए वो लोग प्लान कर रहे थे। और वो ऐसा कर ही पाते उसके पहले ही नेशनल असेंबली ने 1792 में वोट किया और प्रसिया और ऑस्ट्रिया इनके खिलाफ उन्होंने एक वार डिक्लेयर कर दिया। लोगों का एक वार होने की वजह से ढेर सारे थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रॉन्ग फ्रॉम द प्रोविंस टू ज्वाइन आर्मी, हजारों हजार लड़के, नौजवान लड़के आर्मी में ज्वाइन होने के लिए नेशनल असेंबली की आ गए इन राजाओं के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। और उन्होंने इसको एक लोगों के युद्ध के रूप में देखा, आम लोगों का युद्ध जो राजाओं और ऑटोक्रेसीज शक्तियों के खिलाफ चल रहा था उस रूप में इसको देखा। मतलब धीरे धीरे फ्रांस अब मोनार्कीज को हटाने की तरफ बढ़ रहा है। एक बात और आती है, उन्होंने एक मर्सेलेस जो एक नेशनल एंथम था उन आम लोगों ने गाया था, क्योंकि इसको पहली बार जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने मर्सेलेस नामक स्थान पे पहली बार इसको गाया था, इसलिए इस गीत का नाम ही मर्सेलेस रख दिया गया। और इसको रोजर डे लिस्ले इन्होंने इसको कंपोज किया था। और जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो मर्सेलेस है वो फ्रांस का आज भी नेशनल एंथम है, इसलिए ये जानकारी आपको आवश्यक थी। धीरे धीरे और भी कौन कौन से इवेंट्स आते हैं हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।